प्रिय विद्यार्थियों, कोटा विश्वविद्यालय कोटा की बीए पार्ट फर्स्ट भूगोल का अपन प्रैक्टिकल ज्योग्राफी अपन पढ़ रहे हैं, प्रायोगिक भूगोल, जिसमें मैंने पिछली क्लास में आपको सरल मापनी प्लेन स्केल में आपको समझा रही थी, जिसमें 1:100 का अपन ने प्लेन स्केल पढ़ लिया था। 1:100 वाला प्लेन स्केल अपन ने पढ़ लिया था। सरल मापनी पढ़ रहे हैं अपन, प्लेन स्केल। लास्ट क्लास में मैंने आपको RF 1:100 का स्केल, प्लेन स्केल किस तरह से बनाते हैं, ये मैंने आपको समझाया। अब मैं दूसरा आपको समझाती हूँ, जिसमें मैंने आपको RF दिया, RF 1:1,00,000। RF 1:1,00,000। अब वापस मैं आपको समझाऊँ इसका क्या मतलब हुआ। यह है 1 सेंटीमीटर, और ये 1 सेंटीमीटर का आपका है मानचित्र का, ये मानचित्र का 1 सेंटीमीटर है, और ये 1,00,000 सेंटीमीटर किसके हैं, ये 1,00,000 सेंटीमीटर हैं धरातल के। ठीक है, अब धरातल के 1,00,000 सेंटीमीटर हैं, तो धरातल 1 2 3 4 नहीं, ज़्यादा हो गया, 1 5 0 ही लगेंगे, 4 और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1,00,000 सेंटीमीटर कहाँ का है, ये धरातल का। अब 1,00,000 सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ। फर्स्ट जब मैंने आपको मीट्री प्रणाली समझाई थी, उसमें समझाया था कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1,00,000 सेंटीमीटर। तो 1,00,000 सेंटीमीटर का क्या मतलब हुआ, 1 किलोमीटर। ठीक है, अब जैसे अपन ने पहले बनाया था, इसको अगर इस तरह से सॉल्व करते हैं कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल पर 1,00,000 सेंटीमीटर। और इसको क्या कह सकते हैं, 1,00,000 सेंटीमीटर को, या इसको क्या कहेंगे, 1 किलोमीटर। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। पहले जो चार्ट बनाया था मैंने आपको यही कहा था कि वो चार्ट आपको बहुत अच्छे से याद हो गया तो आपको ये स्केल बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। अब जैसे ये 1,00,000 सेंटीमीटर है, अगर यहाँ 1,00,000 की जगह 2,00,000 होता तो क्या होता, 2 किलोमीटर। 2,00,000 की जगह 3,00,000 होता तो 3,00,000 का क्या मतलब होता, 3 किलोमीटर। और अगर ये 1,00,000 की जगह मैं अगर 50,000 यहाँ लिख देती तो क्या हो गया, आधा रह गया। 50,000 का क्या मतलब होता, आधा किलोमीटर। ठीक है, अब किस तरह से फाइल में इसको बनाना है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल पर 1,00,000 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर। अब दूसरा अपना सेंटेंस होगा कि मैंने आपको बताया था फाइल में अपन कितनी सेंटीमीटर की दूरी खींचेंगे, 14 सेंटीमीटर की दूरी। तो मानचित्र पर 14 सेंटीमीटर की दूरी, 14 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करेगी। ऊपर की लाइन क्या थी, प्रदर्शित करती है, और ये प्रदर्शित करेगी। क्या प्रदर्शित करेगी, कितने की लाइन खींचेंगे, 14 सेंटीमीटर की। 14 × 1, 1 मतलब ये 1 किलोमीटर, तो क्या आया, 14 किलोमीटर। ठीक है, अब पहले वाले में क्या आया था, 100 सेंटीमीटर था तो 1 किलोमीटर था, इसमें क्या आया, 14 किलोमीटर। अब वापस इसमें वही करना है अपन को, एक 14 सेंटीमीटर की लाइन अपन को खींचनी है। अब क्या किया मैंने, यहाँ पे एक 14 सेंटीमीटर की लाइन एक खींची। अब जैसे पहले किया था, इसके 14 भाग अपन सीधे सीधे कर लेते हैं। इसके 14 भाग अपन ने किए, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और ये थोड़ा सा इधर से बड़ा हो गया, ये 13, और एक इसका उपभाग किधर आएगा, इधर आएगा। इस वजह से अपन यहाँ 13 तक गए, अपन 14 नहीं गए। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये वाले जो हैं, ये जो विभाग हैं,
ये वाले इधर प्राइमरी डिविजन्स कहलाते हैं और ये अपने सेकेंडरी डिवीज़न। तो जो सेकेंडरी डिवीज़न है ये तो बड़ी इकाई इधर आएगी, और जो प्राइमरी डिवीज़न है मतलब किलोमीटर से छोटी इकाई इधर आएगी। तो अब 13 के यहाँ अपन क्या लिख देंगे, किलोमीटर। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में, हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में, बहुत जमा जमा के यहाँ लिख दिया मैंने किलोमीटर। तो ये 13 किलोमीटर आ गया। और वापस अब आप किलोमीटर से छोटी इकाई क्या होती है, जैसे पहले अपन ने करी थी मीटर से छोटी क्या हुई, डेसीमीटर। अब किलोमीटर से छोटी इकाई क्या होती है, हेक्टोमीटर। अब अपन को वापस देखना है कि ये दूरी कितने के बराबर है, 1 किलोमीटर के बराबर। अब 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में होते हैं 10 हेक्टोमीटर। तो यहाँ अपन लिख देंगे 10 हेक्टोमीटर। अब वापस इसका एक उप विभाग और करेंगे, तो यहाँ अपन ने लिख दिया 5। ठीक है, अब वापस पहले की तरह इसको थोड़ा अपन ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और एक सीधी लाइन खींच लेंगे, और इसके बीच में से एक और लाइन सीधी खींचेगी और फिर इनको जोड़ देंगे। इस तरह से आपको स्केल से बनाना है। ये वही 14 सेंटीमीटर की ही लाइन है। ये यहाँ पे 13। ठीक है, इसको मिटा देना। अब वापस जो अपन को काम करना है, ऊपर वाला काला और नीचे वाला यहाँ से ब्लैक करना का इसको चालू करेंगे। सबसे कॉर्नर वाले से कलर करना, पूरा ब्लैक इसको कर देंगे, और फिर दूसरा वाला ये नीचे वाला, सबसे ऊपर ये हो गया ब्लैक, फिर ये नीचे वाला। ये आपको ब्लैक से ही बनाना है बच्चों, मैं आपको ये उससे समझा रही हूँ। इससे इस तरह से ये ब्लैक से करना है आपको, रेड से नहीं करना। मैं आपको समझाने के लिए रेड इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको ये मैंने ब्लैक करके बता दिया। इस तरह से आपको ब्लैक ही करना है, ब्लैक पेन से ही इसको बनाना है। इस तरह से ये नीचे वाला, इसको पूरा ब्लैक करना है, फिर ये वाला पूरा ब्लैक, फिर ये वाला, फिर इधर। मैं पूरा नहीं कर रही, आपको कम टाइम वेस्ट हो आपका। इस तरह से ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला और ये ऊपर, और ये बन गया आपका। इसके ऊपर लिख देंगे अपन RF 1 अनुपात कितने का बना था, 1 लाख। 1 2 3 4 5। यहाँ सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि इसको देखते ही समझ आ रहा है कि ये जो चीज़ है 1 अनुपात 1 लाख का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर कहाँ पर है, मानचित्र पर, और 1 लाख सेंटीमीटर कहाँ पर है, धरातल पर। तो इस तरह से ये जो अभी अपन जो समझ रहे हैं, ये आलेखी मापनी की सरल मापनी, सबसे पहली वाली जो प्लेन स्केल है वो समझ रहे हैं। तो ये है प्लेन स्केल। अब मैं आपको बताऊं कि आपको ये शीट में किस तरह से बनाने हैं। जो फाइल लेनी है आपको मार्केट से, कि जैसे जो मार्केट में जो आपको फाइल मिलेगी, ये फाइल का जैसा एक पेज है, शीट है, मतलब फाइल में जो शीट है उसमें सबसे पहले आप अंडरलाइन आउटलाइन करेंगे। वैसे आजकल शीट्स पे आउटलाइन कराई जाती है। उसके ऊपर सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे सरल मापनी, है ना। इधर मैं आपको लिख के बता देती हूँ, जमा जमा के आप लिखोगे सरल मापनी। अगर हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में जमा जमा के, इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में जमा जमा। उसके बाद सरल मापनी लिखने के बाद इसके 2 भाग कर लेना। एक शीट के ऊपर 2 स्केल बनाएंगे। तो एक तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि RF 1 अनुपात 100, तो 1 अनुपात 100 का स्केल यहाँ बन जाएगा, जैसा पहले वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। दूसरा मैंने अभी आपको पढ़ाया 1 अनुपात 1 लाख। ठीक है, तो दूसरा वाला स्केल 1 अनुपात 1 लाख यहाँ बन जाएगा। तो एक शीट में इस तरह से ये आपके 2 मापनियाँ बन जाएंगी। तो ऊपर तो आपको यहाँ हेडिंग लिखना है, सरल मापनी, बिल्कुल। अब बनाने का तरीका आप देख लीजिए। जैसे ये आपकी शीट है, तो इसमें यहाँ बीचों बीच तो क्या आएगा, अच्छा बीचों बीच तो आप क्या लिखोगे, सरल मापनी। ऐसा नहीं कि इस कोने में लिख दिया या इस कोने में लिख दिया, लगना चाहिए कि फर्स्ट ईयर के बच्चे ने ये फाइल बनाई है, और स्पेलिंग वगैरह सही होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो यहाँ तो सरल मापनी, फिर इसके शीट के आपने 2 भाग किए, फिर एक स्केल ऊपर बनाना है और एक नीचे बनाना है,
और जो मैंने ये तरीका ये बताया कि जो आपको इस तरह से लिखना है, ये जो शीट पे लाइन वाले पेज आते हैं मार्केट से, जब आप वो लोगे फाइल खरीदोगे तो एक तरफ तो उसके अंदर शीट वाले पेज होते हैं, वहाँ तो आपको ये स्केल बनाना है इस तरह से एक शीट में, और इस शीट के जो दूसरी तरफ होते हैं वो लाइन वाले पेज होंगे जिसमें आपको ये लिखना है कि जैसे आपको क्वेश्चन है कि RF 1:100 पर सरल मापनी की रचना कीजिए, तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है कि एक मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करती है धरातल पर 1,00,000 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर। दूसरी लाइन में मानचित्र पर 14 सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करेगी, 14 × 1 = 14 किलोमीटर। और इसको जो आपको बनाना है वो एक शीट में इस तरह से 100 का बन गया आपका और 1,00,000 का बन गया। इस तरह से जो ये स्केल हैं ये मैं आपको बहुत धीरे धीरे समझाऊंगी, नहीं तो एकदम से आपको समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लास में आपको दूसरी जो और हैं, क्योंकि ये बहुत सारे आपको समझाने पड़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। अगला जो स्केल है वो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे। थैंक यू।